नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई रोड ऑफ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है बेटा रेडियस वेक्टर किसी भी पॉइंट का दे दिया रिलेटेड टू ऑरिजिन। रिलेटेड टू ऑरिजिन का मतलब वही पोजीशन वेक्टर है ना। तो पोजीशन वेक्टर दे दिया है और ये दे दिया है कितना, पोजीशन वेक्टर दे दिया है कितना 80 आई कैप माइनस बी टी स्क्वायर जे कैप। ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट दे दिया, ठीक है। आई और जे यूनिट वेक्टर है, एक्स और वाई के लो। पहला आपसे पूछा है पॉइंट्स ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब वाई और एक्स के बीच रिलेशन बताना है ना। तो सिंपल है ये। तो अगर ये पोजीशन वेक्टर है ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो तुम जानते हो ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर ये पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर है, तो आर वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, इफ दिस इज एक्स दिस इज वाई, देन हम लोग कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर इज बेसिकली एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही लिखेंगे ना। पोजीशन वेक्टर को तो ऐसे ही लिखते हैं ना, ये ऑरिजिन हो गया, ठीक है। तो वही कर रहा हूँ मैं, यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक्स और वाई के बीच रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू आ जाएगा 80 एंड वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी टी स्क्वायर। तो कोई टी हटा दो है ना, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है तो टी फालतू है, टी हटाओ, टी ऊपर से निकाल के नीचे रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी, टी की जगह पे लिख लूँगा मैं एक्स बाई ए, तो टी स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये सिंपल सा रिलेशन हो गया। इसको इधर कर लो, ए स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू, अरे ये तो सही था है ना, मतलब सही तो था यार ये। तो इसको ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत है, यही तो सही है ऊपर वाला, y इक्वल टू समथिंग इनटू दिस। एंड चूंकि ये दे दिया पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब y इज ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। y इज ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। प्लॉट भी तुम कर सकते हो, ये एच स्क्वायर का मतलब पैराबोलिक होता है। तुम यहाँ पे देख लो, अगर टी जीरो रखोगे बेटा तो एक्स जीरो आ गया, वाई जीरो आ गया, तो टी जीरो पे दोनों जीरो। अगर तुम प्लॉट करोगे तो एक्स और वाई में प्लॉट भी कर सकते हो तुम, तो ये टी जीरो पे एक्स जीरो आ जाएगा, वाई जीरो आ जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव रहता तो अपवर्ड पैराबोला, नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये तो पता चल गया ऑरिजिन से पास करेगा, और ये डाउनवर्ड पैराबोला सिंपल। नेगेटिव है ना ये कांस्टेंट टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो सिंपल सा ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है। एक्स नेगेटिव हो सकता है क्या, सोच के देखो। अब इसमें से कुछ कुछ, ये तो जनरली मैथ से ऐसा तुम प्लॉट करोगे। अब देखो इसमें से कुछ कुछ, ए ऑलवेज पॉजिटिव एंड टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जो तुमने एक्स में नेगेटिव वाला प्लॉट किया उसको हटा दो, तो ये नेगेटिव वाला प्लॉटिंग में हटा रहा हूँ। अब देखो वाई नेगेटिव ही होगा क्या ऑलवेज, तो देख लेते हैं। टी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बी पॉजिटिव है तो वाई ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो सही है, वाई पॉजिटिव नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला ब्रांच होगा ऐसे पैराबोला का एक हिस्सा। तो ये रास्ता हो जाएगा, ट्रेजेक्ट्री हो जाएगा है ना। ट्रेजेक्ट्री मतलब एक्चुअल पाथ ऐसा हो जाएगा, ऐसे ट्रैवल करेगा, ठीक है, इस पाथ में। चलिए ये तो हो गया। और पार्ट ए का आंसर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही आ रहा है या नहीं, क्योंकि एक सही नहीं आएगा तो फिर बाकी गड़बड़ हो जाएगा। वाई इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर सही है ना, ए एक्स स्क्वायर। तो पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। सेकंड में बोला है क्या, टाइम डिपेंडेंस निकालना है वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का, एज वेल एज मॉडुलस निकालना है। तो ये तो बहुत ही आसान है यार। वेलोसिटी निकालना है तो बेटा क्या करोगे, एक तो हो जाएगा वी एक्स निकाल लो, तो वी एक्स कैसे निकलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो ये आ गया सिंपली डिफ्रेंशिएट करोगे तो। और एक आ गया वी वाई कितना आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो माइनस टू बी टी, ठीक है, क्योंकि टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टू टी। ये तो सिंपल है यार है ना। यहाँ पे आई कैप लगा लो, यहाँ पे जे कैप लगा लो, और वेक्टर फॉर्म में दोनों को जोड़ के लिख लो। मॉड अगर निकालना है बेटा तो तुम्हें पता है अंडर रूट इसका स्क्वायर कर लो प्लस इसका स्क्वायर कर लो, तो माइनस का स्क्वायर प्लस भी हो जाएगा, तो सिंपल ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस फोर बी टी स्क्वायर। दूसरा एक्सेलरेशन पूछा है, तो सिंपल ए एक्स निकाल लो, एक्स क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो ये कांस्टेंट है। और ए वाई कितना आ जाएगा, ए वाई आ जाएगा माइनस टू बी टी, माइनस टू बी टी मतलब माइनस टू बी,
ठीक है, इंटू जे कैप। तो सिंपल हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो नेट एक्सेलरेशन तो यही हो गया है ना, क्योंकि ये तो है नहीं। एक्सेलरेशन का मॉड अगर पूछा जाए तुमसे तो टू बी। डायरेक्शन पूछा जाए तो वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ नेगेटिव बाई एक्स स्क्वायर। ये तो खैर सिंपल था। फिर नेक्स्ट बोला है क्या, द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द एंगल। अब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के बीच जो एंगल है ना, वो निकालना है टाइम का रिलेशन के साथ। तो देखो, अब देख वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया यार। अब वेक्टर फॉर्म से काम चलेगा। वेलोसिटी वेक्टर आ गया कितना, ए आई कैप माइनस टू बी टी जे कैप। और एक्सेलरेशन वेक्टर कितना आ गया बेटा, माइनस टू बी जे कैप। अब दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालते हैं सोचो, वेक्टर प्रोडक्ट एकदम दो। वेक्टर प्रोडक्ट में ए डॉट बी इक्वल टू क्या जानते हो तुम, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो तुम कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल होता है ए और बी के। तो कॉस थीटा कैसे निकालते हो, कॉस थीटा इक्वल टू लिखते हो ए डॉट बी अपॉन ए बी। यही मैं करने वाला हूँ, है ना। तो थीटा कैसे निकालोगे, कॉस थीटा निकल गया तो थीटा फिर निकाल लो, इधर ले जाओ कॉस इनवर्स हो जाए। तो डॉट प्रोडक्ट पहले कर लेता हूँ मैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेगा तो ये तो आई वाला टर्म तो है नहीं, तो सिर्फ ये वाला टर्म। तो डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फोर बी स्क्वायर टी प्लस में होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए यार अभी निकाला था तुमने, ये वाला। ठीक है, प्लस फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, बी का मॉड अभी अभी निकाला तुमने, टू बी, है ना। मैग्नीट्यूड सिर्फ है ना। और ये हो गया क्या, कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। तो थीटा तुम निकालोगे तो कॉस इनवर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तुम निकाल लोगे ना। ये दो दूना चार, तो कॉस थीटा कितना आ गया बेटा, टू बी टी अपॉन, बाकी तो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा यार, बाकी तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इतना ही रह जाएगा। थीटा कर लो, कॉस इनवर्स इधर भेज दो, ये टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। पार्ट बी एंड सी का हम लोगों ने कर लिया। तो पार्ट बी में तो सही है, ए आई कैप माइनस टू बी जे कैप। एक्सेलेशन भी सही है, नेगेटिव वाला है, मॉड निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल कितना दिया, अच्छा टेन के टर्म में दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, टेन के टर्म में भी निकाल सकते हो। कॉस पता है ना तुम्हें, कॉस पता है तुम्हें, तो टेन के टर्म में निकालो। टेन के टर्म में निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस का मतलब क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, और ये हो गया थीटा। तो ये निकालना पड़ेगा तुम्हें, ये कितना हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो फोर बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और इसका रूट। ठीक है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर कर लिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए। तो tan थीटा कितना आ जाएगा यार, ए अपॉन टू बी टी। ठीक है, तो ये आ गया, तो वही दिया यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन टू बी टी। बाकी लास्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट में बोला है बेटा, मीन वेलोसिटी वेक्टर एवरेज ओवर फर्स्ट टी सेकेंड ऑफ मोशन एंड इसका मॉडुलस निकालना है। तो मीन वेलोसिटी वेक्टर, अब मीन वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, मतलब एवरेज वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग भी निकालना है और वाई के अलॉन्ग भी निकालना है, फिर आई कैप जे कैप कर लो। तो चलो देखते हैं, पहले तो वेलोसिटी हमको पता होना चाहिए, वेलोसिटी ये है ना। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ये है। तो देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर बात किया जाए तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कांस्टेंट है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर बात किया जाए तो वेरिएबल है, टी का फैक्टर आ रहा है ना। तो देखो एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन अगर निकाला जाए, एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन अगर निकाला जाए तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन निकाल रहा हूँ मैं, एक्स डायरेक्शन का तो वही आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है तो एवरेज भी वही हो जाता है। तो ये आप जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी, टाइम के साथ बोला है, एवरेज ओवर टाइम, एवरेज ओवर फर्स्ट टी सेकंड, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी कर लिया, जीरो से टी, जीरो से टी। तो ये आ जाएगा कितना यार, टू बी टी
मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं सिर्फ, अपॉन डी टी, जीरो से टी, जीरो से टी, टू भी कांस्टेंट बाहर आ गया, ये आ गया कितना, टी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट वगैरह रखने के बाद टू नीचे रख दिया, ये आ जाएगा टी आ जाएगा, तो टू से टू गया, ये एक से एक गया, तो बी टी आ गया। तो एवरेज स्पीड कितना आ गया, सिंपली बी टी बाई डायरेक्शन का, और एक्स डायरेक्शन का एवरेज कितना आ जाएगा, तो वो तो वही रह जाएगा एक इक्वली, और माइनस साइन लगा लेंगे हम लोग बाद में, है ना, वो तो डायरेक्शन है। तो अगर एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा मुझे, तो क्या लिखूंगा मैं, ए आई कैप एक्स डायरेक्शन क्या लॉन्ग माइनस बी टी जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया, वही पूछ रहा था कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है और इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस में तो क्या दिक्कत है यार, अंडर रूट कर लो, ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर टी स्क्वायर। एक तो ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ आंसर कितना है इसका, ए आई कैप माइनस बी टी जे कैप, सही आया है, सही आया है। और मॉड किया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान से ही सवाल था, है ना, मतलब ये ज़्यादा टफ नहीं है। आप देख सकते हैं सिंपल सा एक प्रोसेस है, वही करते जाना। बस एवरेज निकालने में ध्यान देना। टाइम एवरेज स्पीड बोला है तो इंटीग्रेशन बी डी टी, डिस्टेंस एवरेज स्पीड बोलता है तो इंटीग्रेशन वी डी एस अपॉन डी एस। और एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान देना है, कांस्टेंट रहेगा तो वही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सर। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 के साथ।